हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफ स्टोरीज विद सोना के साथ। प्रियंका अपने माता पिता की बहुत ही लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की अकेली बहन थी। कोई भी चीज मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती थी। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलता था। प्रियंका का स्कूल में भी पूरा रौब था। प्रियंका का बड़े घर की लाडली जो थी, वह ऐसे ही उसने कॉलेज में एडमिशन लिया। उसके ठाठ बाट बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई प्रियंका से दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में प्रियंका के बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में प्रियंका की अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी। उन लोगों के साथ प्रियंका के साथ शादी की कोई जबरदस्ती नहीं की गई थी, पर प्रियंका ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम जय था। जय काफी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में प्रियंका की जगह वैसी ही थी जैसे कि मायके में। कोई भी काम प्रियंका की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। उन लोगों ने पोता होने का खूब जश्न मनाया और उसका नाम रखा रोहन। रोहन प्रियंका को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। प्रियंका कभी कभी सोचती है कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद प्रियंका की खुशियों को उसकी अपनी ही नजर लग गई थी। एक दिन मैं मायके जाने की जिद कर बैठी। जय को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी किसी और गाड़ी से टकरा गई। प्रियंका, जय, रोहन पूरी तरह से जख्मी हो गए। काफी दिनों के इलाज के बाद जय और रोहन तो ठीक हो गए, लेकिन प्रियंका पूरी तरीके से ना ठीक हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब प्रियंका की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे और फिर कभी कभार फोन ही करके पूछ लेते, अब कैसी हो। धीरे धीरे यह सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की भी सहानुभूति कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। जब भी चिड़चिड़ा हो गया था जय भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस रोहन ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन प्रियंका के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से रोहन को हल्की सी चोट लग गई। प्रियंका के सास ससुर ने रोहन को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान न हो जाए। प्रियंका अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसके ने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो जय उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन रोहन को उसके साथ नहीं भेजा गया। प्रियंका कभी रोहन से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज्यादा बहस नहीं की। प्रियंका को लगा कि वह 3-4 दिन वहां रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों के बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। प्रियंका के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ प्रियंका की पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा की ओर भाभीयों से दिल खोलकर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वह सब समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा, सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे प्रियंका से। सब लोग घुमा फिराकर पूछने लगे कि जय कब आ रहा है उसे ले जाने। प्रियंका कुछ न कुछ बहाना बना देती थी, जबकि प्रियंका बहुत अच्छे से जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। प्रियंका से घर में चलते चलते कुछ न कुछ नुकसान हो जाता था, जिससे सबके मुंह बनने लगे थे। थोड़ी बहुत कानाफूसी प्रियंका को सुनाई देती थी, पर वह उसे टाल देती थी। एक दिन प्रियंका के हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। प्रियंका की छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। प्रियंका के माता पिता रोज रोज के झमेलों से तंग आ गए थे।
उन्होंने जया को खुद से फोन कर दिया। जय प्रियंका को अपने घर ले गया। प्रियंका को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद ना थी। जिस प्रियंका के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए अब वह बोझ बन चुकी थी। जय के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी। अपने जिगर के टुकड़े रोहन के पास, परंतु है खुशी भी कुछ ही पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। प्रियंका को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। रोहन से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक कामवाली सुधा को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी जरूरतों का ध्यान रखती। प्रियंका ज्यादातर चुप ही रहती, कभी कभी कामवाली सुधा से थोड़ा बात कर लेती थी। उसके जरिए रोहन का पता चल जाता था, जबकि सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी। इसलिए कहते हैं, जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है, आप सबको हमारी जरूरत होती है, और जब हमारे शरीर का कोई हिस्सा साथ छोड़ता है तो हमारे अपने भी साथ छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।